लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या गजब कर रहे हैं? हम औरतों को घूरते फिरते हो। अगर किसी से झगड़ा हो गया तो मुझे भी पिटवाओगे और खुद भी पिटोगे। अमा नहीं यार, कमबख्त तमीज़न ने यही मिलने को कहा था, उसी को देख रहा हूँ। एक गिलास पानी दीजिए। अमा तो ये क्या मजाक है? हाँ जाता है बे, निकाल मैं कहता हूँ, निकाल। आई बेटा, क्यों मारा गरीब को? इसलिए लीजिए आपकी, कम से कम इतना तो होश रखा कीजिए। ना मेरी पहुंची। हाय हाय, इस पर खुदा की मार, ये मुआ भीख मांगने के बहाने यहाँ ये कर रहा था। अरे बेटा, बरकत दो, जुती और लगा मेरी तरफ से। जाने दीजिए, गरीब है बेचारा। चलो जीते रहो बेटा। अम्मा कहाँ हो भाई, होश में आओ यार। सुभान अल्लाह, खुदा आबाद रखे लखनऊ को, फिर गनीमत है। नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। जी अमा शादा, कुछ तुमने भी देखा? देखो किसे, जिसने वादा किया था वो तो आई नहीं। अमा से छोड़ो, इसे देखो, इसे। खुदा की कसम क्या लड़की है। अमा देखो देखो, वो रुकी, वो फिर निकाह उठती है उसने, जैसे स्याह बादलों से चौधरी का चांद निकल आया। अम्मी ये पहुंची, आप ही रखिए। तो चल गई छुरी दिल पर। कौन है ये? सीआईडी तो हूँ नहीं कि इतने बड़े शहर में सबको जानूं। नहीं भाई, इसको तो पता लगाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है। चलो पीछा किए लेते, इसका तो क्या, इसके बाप का भी पता लगा लेंगे। आओ। ठहरिए साहब, ठहरिए। क्या आपने किसी पाकिट मार को पकड़ा था? हाँ। और उसको छोड़ दिया? तो और क्या करते? वो पकड़ा गया है, चलकर गवाही दे दी। अरे बाबा, हम लोग इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तुम जानो तुम्हारा काम। वो लोग गए। नहीं साहब, आप लोग नहीं जा सकते। अरे भाई जाने दो, घर के लोग जा रहे हैं। उनको जाने दीजिए, फांसी तो चौकी है, चलकर बयान दे दीजिए, वरना आप पर भी जुर्म आयद होगा। लो ये की रही, अम्मा चलो, ये लोग नहीं मानेंगे। मगर वो उनको तो घर ही जाने दो, वरना ये लोग घर पहुंचेंगे और हम लोग जेल खाने। चलो अगली जुमेरात को मेरा जिम्मा। चलो चलो भाई चलो। क्या मुसीबत है? अरे अरे कौन हो माइक, क्या गड़बड़ है, किसको पकड़ रही हो? ओ शेधा, मैं हूँ। तमीज़न तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें मेले में ढूंढ रहा था। आई थी इसी गरज से, लेकिन खुदा गारत करे इस मुए को, इसने मेरा बटवा मार दिया। अच्छा हाँ। तुम घर चलो, मैं इस जाते शरीफ को ठीक करता हूँ। जाओ जाओ। कौन है बे? अच्छा तो आप है। क्यों बे? आज शायद कंपनी के पीछे लगा हुआ है। मुंशी जी लिखिए मेरी गवाही। ये वो नालायक जेब कतरा। जनाब का इसमें ग्रामी? मिर्जा मसरत बेग शैदा। और वालिद बुजुर्गवार? खान साहब मिर्जा फरत बेग। अच्छा, तो आप हमारे दरोगा जी के साहबजादे हैं? जी हाँ। बस अब ठीक है।
ले मेरे जूते भी रख दे यहाँ। अच्छा हुजूर। पूरे 250 मारूंगा, एक भी कम नहीं। क्या समझे? आने दो बरखुरदार को। तू अपना जूता भी रखता जा। बहुत अच्छा हुजूर। अब्बा अब्बा हमारे भी जूते इसी में रख लीजिए। हाँ हाँ रख दे। बस इतने काफी हैं उस किताब पोशी के लिए। अम्मी अम्मी आज भाईजान की ताजपोशी हमारे जूते से हो गई। चुप कमबख्त। क्यों क्या बात है अंकल? पर्दा न जाइएगा। क्यों मेहमान आए क्या? पर्दा है? जी नहीं, वहाँ आपकी ताजपोशी का इंतजाम हो रहा है। ताजपोशी? मगर आज कैसी ताजपोशी भाई? जी वो मेले वाली पुलिस चौकी से खबर आई है कि आप वहाँ जाकर बुर्कापोश औरतों को घूरते हैं और हर एक की शक्ल घूम घूम कर देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या? यहाँ दारोगा जी बड़े गजबनाक हैं, सारे मोहल्ले के जूते इकट्ठा कर रखे हैं। दीजिए बिस्मिल्लाह हो गई। खबरदार भागने न पाए। रमजानी पकड़ ला बदमाश को मेरे पास। चाहिए मियाँ, खुदा के लिए चाहिए। जल तो जलाल तो साहिब कमाल तो आई बला, ये बला नहीं टलेगी। भाईजान आधा वर्ष है। आधा वर्ष की बच्ची। चल इधर। चल भाईजान के दुश्मन। ये सब दिखाई देते हैं। अब हुजूर मुझे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे तो अगर ठिकाने लग जाएगी। मगर मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा। वो और भी अच्छा होगा। ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। बोल किधर से शुरू करूं? इधर से या इधर से? अब हुजूर अगर ताजपोशी जरूरी है तो फिर इधर ही से शुरू फरमाइएगा। इधर से। अब हुजूर मेरे सर का नहीं तो कम से कम जूतों का जरूर ख्याल फरमाइएगा। वही के हाथ फरमा रहा हूँ। हाथ है? मैं समझा जूता आया। हाय हाय जूते मार मार के गंजा कर दिया है मेरे बेटे को। इधर से देखिए अम्मी, इधर से। हाँ बेटा। अम्मी जान ये ताजपोशी किसी और मुबारक दिन के लिए मुलतवी करवा दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती करूँ तो। आए हाँ मैं कहती हूँ जाने भी दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। आ गई ना बीच में, तुम्हें ने इसे बना रखा है। अब हुजूर मैं कसम खाकर वादा करता हूँ आइंदा कभी दरगाह शरीफ के अहाते में भी कदम नहीं रखूंगा। बस कमबख्त तो कोड़ी हो जाओगे कोड़ी। बाग जगह पर तमाशा कार बना के रखा है। अम्मी जान मैं अंदर आ सकता हूँ? प्यारे मेरा आ जाओ बेटा। अम्मी जान देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पीर साहब के मज़ार का तबर्रुक। जीते रहो बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। और अम्मी मैंने आपके लिए दुआ भी मांगी है कि अल्लाह आपको जल्द सेहत करे और इमसाल हज काबा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। वो तो होगा ही बेटा, मगर तूने अपने लिए चांद सी दुल्हन क्यों ना मांग ली? अम्मी वो तो बिन मांगे ही उनका करम हो गया। भाईजान एक करम मुझ पर भी हो जाए। ये फहरिस्त देख लीजिए मेहमानों की। परसों मेरी सालगिरह है। अरे हाँ बेटा, शादी के बाद मेरी बेटी की पहली सालगिरह है, निहायत धूमधाम से मनाऊंगी। देखो तो किस किस को बुलाया है। सुल्ताना बेगम, ज़किया खातून, असगरी बेगम, नवाब, सब तो हैं, लेकिन असलम और शादा का नाम नजर नहीं आता। क्यों? ये देखिए ना अम्मी, है तो आखिर में। आखिर में नहीं बेटी, इन दोनों का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। बचपन के दोस्त हैं मेरे बेटे के। मेरे लिए जैसे तुम दोनों, वैसे वो
बल्कि शादा की वालिदा और दरोगा साहब को भी दावत दे दो। बाकी रहा असलम, मेरा सबसे अजीज दोस्त। अम्मी, वो मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यारा है, दुनिया में अकेला है बेचारा, न बाप है न माँ है। ऐसा ना कहो बेटे, मैं जो हूँ उसकी माँ की जगह। खुदा बख्शे तुम्हारे अब्बा मरहूम कहा करते थे, जिसको सच्चा दोस्त मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह सलामत रखे तुम तीनों को और तुम्हारी दोस्ती को। जाओ सालगिरह के दावतनामे लिखवा कर तकसीम करवा। नसीबन, अरे नसीबन, नसीबन, जाने आज कहाँ मर गए सबके सब, किसी का पता ही नहीं। नहीं बच्चियों, जैसे जी में आए खाओ। अरे चलो इस कमरे में बैठ के आराम से खाते, यहाँ कोई ना आएगा। चल ये जगह कितनी अच्छी, यहाँ बैठ कर खाए। कितनी अच्छी जगह, तुम भी यहीं पर आ जाओ, बहुत मुलायम है। यहाँ बैठकर खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। किसकी तस्वीर है ये? ये रेहाना के भाई की है शायद। क्यों? जैसे मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। ख्वाब में देखा होगा। ये और मेरे ख्वाब में? हजरत बहुत हसीन समझते हैं शायद अपने आप को, जो इतने छोटे कमरे में इतनी बड़ी तस्वीर टांग रखी है। नहीं भाई, शक्ल तो कुछ इतनी बुरी नहीं है। अरे हटो भी, तुम्हारे लिए होगी। आओ मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो पेशानी देखो, जैसे म्युनिसिपैलिटी की पुरानी बेमरम्मत सड़क, ऊंची ऊंची। और ये नाक जैसे जली हुई रोटी पे भुना हुआ बैंगन। और ये मुंह तो ऐसे है जैसे लेटर बॉक्स, वो खत डालने वाला होता है ना। है ऐसा ना कहो, कहीं रेहाना ने सुन लिया तो क्या कहे। उसी का खा रही हो और उसी के भाई की बुराई करती हो। रेहाना, मैं कहती हूँ अगर ये हजरत खुद भी सामने आ जाए तो भी यही कहती, और अगर ये बिगड़ कर कुछ कहते तो ये अरे बाप, क्या देखती है? अरे है, ये तो बड़ा गजब हो गया। किसी से कुछ कहना नहीं, वरना बड़ी बदनामी होगी। और अगर उन्होंने खुद ही रेहाना से कह दिया तो? अरे नहीं पगली, मर्द जब औरत से मार खाता है ना तो गोल हो जाता है। सच्ची?